Hi, this is Dr. Akash Shah, Doctor of Naturopathy and योग। ऑब्वियस है कि आई एम अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो मैं आज नेचर क्योर की बात करने वाला हूँ आपसे। नेचर क्योर एक ड्रगलेस सिस्टम है जो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं इन्हीं बातों को रिपीट करके आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहता हूँ और मुद्दे की बात शुरू होती है इस फैक्ट के साथ कि क्या आप मानते हैं कि आज की हमारी करंट हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मैं डॉक्टर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम हेल्थ प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ जो हम फॉलो करते हैं बीमारियों को मिटाने के लिए, वो पूरी तरह से फेल है। कोई भी एक बीमारी भी पूरी तरह से ढंग से मिट नहीं पाती, और अगर गलती से एक बीमारी मिट भी जाए तो वो और एक बड़ी बीमारी को ऑलरेडी शरीर में इनवाइट करके ही जाती है कि लाइक अब तू इस शरीर को परेशान कर एंड मेक श्योर कि मुझसे ज़्यादा ही परेशान करना। और गलती से अगर रेयरली सारे सिम्टम्स मिट भी जाए, अगर बीमारी मिट भी जाए तो हेल्थ गायब हो जाती है। लाइक भूख नहीं लगती, डाइजेशन वीक हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती या एनर्जी फील नहीं होती। तो अभी की जो करंट हेल्थ सिस्टम है वो बीमारियों को मिटा नहीं पा रही और हमें स्वास्थ्य अचीव नहीं करा पा रही। अगर आप इस बात पे एग्री नहीं करते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड है करंट हेल्थ सिस्टम से, तो आपको आगे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइक यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट यू वांटेड। पर अगर आप एग्री करते हैं इस बात से, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं करंट हेल्थ सिस्टम से, तो आप आगे की वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपके काम लगेगी। अब आपको क्यूरियोसिटी जगेगी कि नेचर क्योर में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो बीमारी को मिटा सकती है या जो हमें रिजल्ट्स दे सकती है। जनरली लोग ये मानते हैं कि नेचर क्योर नेचर के बेस पे काम करता है और मॉडर्न मेडिसिन साइंस के बेस पे काम करती है, तो जो डिफरेंस है वो साइंस है। पर ऐसा नहीं है, नेचर क्योर भी साइंस के ही बेस पे काम करता है। दोनों पैथीज में साइंस तो है ही, डिफरेंस वहाँ आता है कि क्या आप साइंस का उपयोग करके बीमारी को मिटा पा रहे हैं या फिर आप साइंस के खिलाफ जाकर, साइंस के विपरीत जाकर बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और ये डिफरेंस मैं आपको बॉडी के ही साइंस के द्वारा समझा देता हूँ। तो बॉडी का ये साइंस है कि जो फूड हम लेते हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है और सारे सेल्स और टिश्यू उस न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करते हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन से सीधा ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, बल्कि एक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। क्यों? ताकि हमारा हार्ट सेफ रह सके। नेचर को शायद पता ही था कि इंसान खाने पीने में अनाप शनाप गलतियां करने ही वाला है। उसे पता था कि ये इंसान कभी कुछ ऐसी चीज़ें खाने ही लगेगा, ऐसी टॉक्सिक चीज़ें खाने लगेगा जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाकर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट को इंक्लूड करके, उन्हें किसी दिन सीधा डैमेज पहुंचाएंगे वो टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसलिए नेचर ने एक अलग अरेंजमेंट्स किया है बॉडी में कि न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन से एक पोर्टल वेन के थ्रू पहले लीवर में जाएगा, फिर लीवर उन न्यूट्रिएंट्स को सेंसराइज करेगा। उनमें से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उन्हें लीवर पहले ही फिल्टर कर लेता है और साइड पे कर लेता है। फिर जो वो सेफ न्यूट्रिशन है, उस सेफ न्यूट्रिशन को वो मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देता है ना। अमेजिंग साइंस। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत सारे टॉक्सिन्स वाला खाना पीना चालू रखते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स शरीर में छोड़ते रहते हैं, तो लीवर इन टॉक्सिन से भर जाता है। लीवर के सेल्स इन टॉक्सिन को प्रोसेस कर करके थक जाते हैं। परिणाम क्या आता है? या तो लीवर के सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है या फिर लीवर अपने सेल्स के काउंट बढ़ा देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन को प्रोसेस कर सके और बॉडी को सेफ रख सके। अब शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि ज़्यादा अल्कोहल लेने पर पेट में अल्सर तो बाद में होता है, पर हेपेटाइटिस पहले हो जाता है।
तो अब इस सिचुएशन में साइंस क्या कहता है? अब हमारे पास दो ऑप्शन है। साइंस तो यही कहता है कि हमें अब नए टॉक्सिन बॉडी में ऐड ऑन करना बंद कर देना चाहिए ताकि लीवर उन पुराने टॉक्सिन को प्रोसेस कर पाए और उनको बॉडी से बाहर निकाल पाए। इससे बॉडी भी क्लीन हो जाएगी, लीवर भी क्लीन हो जाएगा और लीवर के सेल्स अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी फिर से रिस्टोर भी कर देंगे। ये साइंस कहता है। पर हम क्या करते हैं? हम मेडिसिन लेकर लीवर के ही फंक्शंस को सीधा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इससे वो टॉक्सिन लीवर में ही जमा पड़े रह जाते हैं और लीवर को और से और ज़्यादा डैमेज पहुंचते जाता है। और अगर ये हम कंटिन्यू रखें अगर लंबे समय के लिए, तो लीवर के सेल्स इतना डैमेज हो जाते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी इतनी लो हो जाती है कि वो ये फीचर जो उनको वो कुदरत से मिला हुआ है टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का, वो फीचर गंवा देते हैं। वो टॉक्सिन को फिल्टर करते ही नहीं और बिना फिल्टर हुए वो न्यूट्रिशन सीधा ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है और कभी ये टॉक्सिन जाकर हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सीधा बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक और साइंस फैक्ट का एग्जांपल दे सकता हूं। ये साइंस आप सबको पता है कि हार्ट, हृदय पंप करके, प्रेशर जनरेट करके ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करता है ताकि हमारे पूरे शरीर को, सारे सेल्स को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई मिल सके। अब हमारी खानपान और लाइफस्टाइल की आदतों की वजह से हम इन ब्लड चैनल्स के अंदर टॉक्सिन सप्लाई करते हैं और जिससे इन ब्लड चैनल्स के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अब जैसे ही ये चैनल्स ब्लॉक होने लगती है तो वैसे इनका सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अब स्लो सर्कुलेशन की वजह से कहीं हमारे पूरी बॉडी में जो बॉडी के पेरिफेरल भाग हैं, जो सिरे के हिस्से हैं यानी कि हाथ पैरों की उंगलियां हैं, उनको कहीं ब्लड सप्लाई कम ना प्रोवाइड हो, तो उससे कंपेंसेट करने के लिए हार्ट अपना प्रेशर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ताकि ये बढ़ा हुआ प्रेशर उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करके ये बढ़ा हुआ प्रेशर पूरे शरीर में अच्छे से ब्लड सप्लाई पहले जैसा था सफिशिएंट उतना ही बरकरार रख पाए। इसलिए हार्ट ये एडजस्टमेंट करता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो अब इस सिचुएशन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इसे दो नज़रिए से देख सकते हैं। साइंस तो यही कहेगा इस ऑप्शन में भी कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हमारा डाइट सुधार कर चैनल्स के ब्लॉकेजेस क्लियर करने चाहिए। अगर चैनल्स क्लियर हो जाएगी तो हार्ट नॉर्मल प्रेशर से ही सारे सेल्स तक ब्लड सप्लाई सफिशिएंटली पहुंचा पाएगा, ये साइंस कहता है। पर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हार्ट ने फिजूल में ही प्रेशर बढ़ा रखा है, लाइक हार्ट हैज़ गॉन मैड। वेल, इट डज समटाइम्स, but in love, metaphorically, not in the actual physical body. This heart is very intelligent. हार्ट ने ब्लड बॉडी को अच्छे से ब्लड सप्लाई हो पाए इसीलिए ये एडजस्टमेंट किया होता है। पर हम मेडिसिन लेकर सीधा प्रेशर सेंटर पर काम करते हैं, सीधा उन्हें अटैक करते हैं और प्रेशर को सीधा लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब इससे प्रेशर तो लो डाउन हो जाता है पर चैनल्स के ब्लॉकेजेस तो क्लियर नहीं होते, सर्कुलेशन तो उतना ही स्लो रहेगा और अगर हमारे बॉडी सेल्स तक अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तो ये टिश्यूज डेड भी हो सकती है। इस तरह से हमारे पास सारी सिचुएशन में दो ऑप्शन रहते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि या तो साइंस का साथ दे या फिर साइंस के खिलाफ काम करे। तो क्या आप अब ये मानने को तैयार है कि नेचर क्योर के थ्रू हम साइंस का उपयोग करके बीमारियों को सच में मिटा सकते हैं और सच में हेल्थ अचीव कर सकते हैं, या फिर हम साइंस के खिलाफ जाकर, इस शरीर के खिलाफ जाकर, नेचर के खिलाफ जाकर बीमारियों को और बढ़ा भी सकते हैं? क्यों लड़ना है हमें इस शरीर से, नेचर से, इवन साइंस से, जबकि हमारे पास आसान तरीका अवेलेबल है। हम इस शरीर का साथ दें, इस साइंस का साथ दें, नेचर का साथ दें और जो ये शरीर करना चाह रहा है उसी दिशा में इसे सपोर्ट करें और बीमारियों से मुक्त हो जाए और हेल्थ अचीव कर ले। तो कंक्लूजन ये है मेन आज की वीडियो का कि नेचर क्योर हमें इसलिए नहीं अपनाना है कि ये एथिकल है या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लाइक ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही, पर मेनली नेचर क्योर आज हमें इसलिए अपनाना है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है और हमें आज इसकी ज़रूरत है। आज के वीडियो के लिए इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन stay tuned to our channel and you can also visit my website www.drakashshah.com
थैंक यू।